हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिपल। दोस्तों, आज के इस डेली करंट अफेयर के सेशन में हम 26 मई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को यहाँ कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की ऑफलाइन नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ऑफलाइन नोट पा सकते हैं। और डेली की वीडियोस पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सभी क्लासेस की टाइमिंग भी देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट को इंडिविजुअल तरीके से पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आपको घर पर रहकर ही अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी की कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, वन लाइनर, करंट अफेयर को बहुत ही कम समय में बेस्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस कार्यक्रम से एमएसएमई की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर की फर्म को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा मोटा मोटी जानकारी थी, जिसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? तो ये किसने किया है? ये आपका अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर और जनरल अटलांटिक के बाद एक माह में जियो प्लेटफॉर्म में यह 5वां बड़ा निवेश है। केकेआर को मिलाकर एक महीने में कुल 78,562 करोड़ रुपए निवेश की डील हो चुकी है। केकेआर का एशिया में किसी कंपनी में यह सर्वाधिक राशि का निवेश है। तो ये थी आपकी जानकारी इसके बारे में। नेक्स्ट आपका, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 23 मई को, विश्व कछुआ दिवस। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, 10 मार्च को आपका मनाया जाता है। आपका 10 मार्च को मनाया जाता है CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। CISF का स्थापना दिवस, CISF। तो इसका स्थापना 10 मार्च को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 को। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। और 15 मई को कब क्या मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फैमिली डे, वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, और 10 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को आपका मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये आप इनको भी याद रखना, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव होते हैं। किस अस्पताल के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है? तो ये कहाँ हो गया है? ये झारखंड के, ये कहाँ के थे? झारखंड के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह कॉल सेंटर के बड़े नेता माने जाते थे। बड़े नाते ये बिहार में 2 बार मंत्री रहे। साथ ही झारखंड में ये हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में सिंह राजेंद्र प्रसाद इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री थे। वे झारखंड विधानसभा में 6ठी बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1985 से 2005 तक लगातार 20 साल कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह यहाँ के विधायक बनते रहे। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1,000 करोड़ रुपए की। कितनी की है? 1,000 करोड़ रुपए की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपए मदद की घोषणा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए के मुआवजा का घोषणा किया, जबकि घायलों को 50,000 रुपये की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान ने जान माल का काफ़ी नुकसान किया है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तो आपकी पूछी जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी। भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। भारत ने सिर्फ 2 महीने में यह उपलब्धि हासिल की है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कई पेशेवर भी खुद को संक्रमित होने से बचने के लिए पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके चलते आज भारत में रोजाना लाखों पीपीई का उत्पादन हो रहा है। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये अभी संज्ञान में है, अभी करंट न्यूज़ है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कैनरा बैंक ने। किसने किया है? कैनरा बैंक ने किया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को कैनरा बैंक क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन मुहैया कराएगी, ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। इससे वे अपने ज़रूर बकाया बिल या किराए का भुगतान कर सकेंगे। कैनरा बैंक ने इस योजना के तहत कर्जदारों तथा अपने कार्यशील पूंजी के 10% या 150 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कैनरा बैंक ने बताया कि उसने अभी तक कृषि स्वयं सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के तहत 4,300 करोड़ रुपए का लोन जारी कर दिया है। कैनरा बैंक ने बताया कि उसने मार्च 2020 से लेकर अब कॉरपोरेट और सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग एमएसएमई को 60,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, बलबीर सिंह। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? तो ये किसने किया है? इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अब्बास झा। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अब्बास झा को दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। अब्बास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और बांग्लादेश में अम्फान तूफान से काफ़ी नुकसान हुआ। अब्बास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था। वे बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक रह चुके और आवाज़ झा ने इस दौरान लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आवाज़ झा। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने बताया नहीं था आपको, जो है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 करोड़ रुपए का। कितना हो जाएगा? 500 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उड़ीसा के अम्फान चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान किया है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों कल आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो वो मैंने यहाँ जो है इसको ऐड कर लिया है। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना अतिरिक्त पिलाट्स बेसिक ट्रेन विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाएगी। अतिरिक्त हॉक खरीदने की भी योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को भी रोक दिया गया है। एक अन्य जगुआर री इंजनिंग योजना भी थी जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायुसेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस किया जाना था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।